बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स क्या काम करते हैं। हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और मूवमेंट में मदद देती हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो बोन्स आपस में आके फ्यूज होती हैं या फिर मिलती हैं। द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू बोन्स जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर जहां पर दो हड्डियां आपस में आकर मिलती हैं, इन्हें हम कहते हैं जॉइंट्स, या उर्दू में अगर बात कीजिए इसे जोड़ कहते हैं। ये हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। अब टाइप्स जो सी हैं इनकी बेस वो है कि किस तरह से मूव करते हैं। एंगल ऑफ डिग्री क्या मूव करने का, पूरी तरह मूव कर सकते हैं या मूव ही नहीं कर सकते। मूवमेंट की बेस के ऊपर इन्हें कैटेगराइज किया गया है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं, आपको फर्दर इलैबोरेट करता हूं। सबसे पहली बात है कि हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डिफाइन जॉइंट्स, द पॉइंट्स where two bones join कार्ड जॉइंट्स। ये हमारे पास जॉइंट्स की होगी डेफिनेशन, हमने इसे डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हमारे पास they allow movement and number two they provide mechanical support। ये दो काम करते हैं। एक तो हमारे पास मूवमेंट को अलाउ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो बोन्स है हमारी, आप अगर देखें हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहां पर क्या होता है हमारी बोन्स आपस में मूव करती हैं और वहां पर हमारी बोन की लोकोमोशन वगैरह होती है, मूवमेंट वगैरह होती है। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं कि दे अलाउ मूवमेंट, और दूसरी बात ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इनकी टाइप पढ़ते हैं। हमारी बुक कहती है कि इनको जो कैटेगराइज किया गया है इनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट के लिहाज से किया गया है। सबसे पहली बात हम करते हैं नंबर 1 के ऊपर। जो हमारे पास जॉइंट्स आते हैं उनका नाम है हमारे पास इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स, आपको इसका नाम ही बता रहा है इनका काम क्या होगा। अच्छा, तो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते, बट दे आर स्टिल जॉइंट्स। इन्हें जॉइंट तो कहा जाता है मगर ये मूवमेंट शो नहीं करते। यहाँ दो बोन्स आपस में आकर फ्यूज जरूर होती हैं मगर ये मूवमेंट शो ही नहीं करते। देखें, अगर मैं आपको बता रहा हूं इमूवेबल जॉइंट्स की बात, दे शो नो मूवमेंट, इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरे नंबर पे अगर बात करूं, पहले इसको लिख लेते हैं, शो नो एनी मूवमेंट। इनकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे हर एक की एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल बनेगी बच्चों इसकी? जॉइंट्स इन आवर जो हमारी स्कल है, ब्रेन की बोन है,
क्रेनियम है, इसके दरमियान में जॉइंट्स होते हैं, ओसिपिटल, हमारे पास फ्रंटल, हमारे पास टेम्पोरल। ये जो से हमारे पास जॉइंट्स हैं, ये बोन से वापस में मिलती हैं, फ्यूज होती हैं, वहां पर जॉइंट्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, मगर ये कोई मूवमेंट शो नहीं करते, इनकी कोई मूवमेंट शो नहीं होती। इस एग्जांपल आप साथ लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं मूवेबल जॉइंट्स नंबर 2 के ऊपर, उनका नाम आता है हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब इनका नाम नहीं बता रहा है कि इनका काम क्या होगा। अब स्लाइटली का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा। ऐसे जॉइंट्स जो बहुत थोड़ा मूवमेंट शो करते हैं, बहुत लेस मूवमेंट शो करते हैं, इन्हें कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा लेस मूवमेंट शो करते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या होगी बच्चों? इनकी एग्जांपल में हम लिखेंगे द जॉइंट्स बिटवीन आवर वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारे पास जॉइंट्स पाए जाते हैं बच्चों, वो होते हैं स्लाइडली मूवेबल। मूवमेंट शो करते हैं मगर बहुत लेस। तीसरी टाइप जो हमारे पास आती है इसके अंदर, द थर्ड टाइप इज मूवेबल जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स को हमारे पास आगे से दो टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और हमारे पास होते हैं हिंज जॉइंट्स। इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। द थर्ड टाइप मूवेबल जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स क्या आपको नाम से ही पता लग रहा है, दे शो मूवमेंट। मगर इनकी आगे से दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एक है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास हिंज जॉइंट्स। ये इनकी आगे से टाइप्स हैं, किसकी? मूवेबल जॉइंट्स की। अब ये मूवमेंट तो शो करते हैं, मगर एक पहली बात बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरी टाइप हमारे पास क्या है जी? हिंज जॉइंट्स। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास 360 डिग्री के ऊपर मूवमेंट शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि हमारी देखें, हमारे शोल्डर का है और ये हमारी थाई का है, इसके जो जॉइंट्स होते हैं दे शो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन में। जैसे बॉलिंग करवाते हैं बॉलर, ये अपना पूरा हाथ घुमा सकते हैं। मगर हिंज जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं कि सिर्फ टू एंड फ्रो यानी यूनिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि हमारी एल्बो का जॉइंट, ये देखें कोनिका, ये देखें ओनली वन डायरेक्शन के अंदर हमारी मूवमेंट शो कर सकता है। और ये हमारी घुटने का जो नी का जॉइंट होता है ओनली वन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करता है, टू एंड फ्रो। ये क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन शो इन
ऑल ये 360 के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिहाज से। एग्जाम्पल क्या हुई, इसकी एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगी, जो हमारी शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं और हमारी थाई के जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट होते हैं। और हमारी इसके अंदर बात करें आप, जो हमारे एल्बो के जॉइंट्स और हमारी नी के जॉइंट्स हैं, ये हमारे पास हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास बात यह है कि बायो के अंदर डायग्राम्स मस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अभी हम डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने बात की थी इमूवेबल जॉइंट्स। जो हमारी स्कल के जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल होते हैं, तो स्कल को हम बना लेते हैं अपने पास। देखें, ये देखिए, ये हमारे पास क्या बन गई है, हमारे पास अपनी स्कल बन गई। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास एक स्कल हमारी बन गई है। अब इसके अंदर फर्दर कलरिंग करने की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ आपने एक स्कल बनानी थी, वो आपकी बन गई है। अब देखें, ये हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। अब उसके बाद हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जॉइंट्स होते हैं, वो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होते हैं। यहां मैं बनाने की कोशिश करता हूं वर्टिब्रल कॉलम को। यहां वर्टिब्रल कॉलम बना देता हूं मैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी डायग्राम बन जाती है आपके पास। ये देखिए, ये हमारी बन गई हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम।
इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस आप चाहिए होती है आपको। आप दो सिर्फ मार्कर अगर इस्तेमाल कर लें, आप सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, ये आपकी बहुत अच्छी डायग्राम बन जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आपके पास रेड मार्कर हो, ग्रीन में, नहीं नहीं, आप सिर्फ इजी वे के अंदर ओनली मोड के अंदर आपको जो अलाउ किए गए हैं ब्लू एंड ब्लैक, उसके जरिए से आपकी बहुत अच्छी डायग्राम बन जाएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी, डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इसके दरमियान में जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली यानी वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स हमारे पास स्लाइटली मूवेबल है। उसके बाद बात करते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। अब हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत ज्यादा इजी है बनाने में, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये हमारे पास एक सॉकेट होती है, उसके अंदर बॉल होता है। ये हमारे जैसे शोल्डर का जॉइंट है और हिप का जॉइंट है, इसके अंदर ऐसे काम करते हैं। ये बॉल और सॉकेट, सॉकेट होती है और बॉल, उसके अंदर ऐसे पूरी फ्री मूवमेंट शो करते हैं, जिसके जरिए से इन्हें फ्री एंगल मिलता है मूवमेंट करने के लिए। और ये जो हिंज जॉइंट्स होते हैं, ये ओनली वन प्लेस के ऊपर मूवमेंट, आर्म जैसे हमारे पास होती है, डोर होता है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर काम करता है, ओपन या क्लोज, बस एक जगह उसका जो पिवट होता है वो फिट होता है अपनी जगह के ऊपर, और वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है हिंज जॉइंट्स की, जो कि हमारे पास क्या है, ये एल्बो के जॉइंट्स और नी के जॉइंट्स, ये हमारे पास हमारे शोल्डर्स के और हिप्स के जॉइंट। इसके अलावा आपको अगर आज के लेक्चर में कोई मसला होता है, कोई आपको कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में फ्री क्वेश्चन कर सकते हैं।